प्रणाम डियर स्टूडेंट्स। तो बेटा हम टॉपिक कर रहे थे बोर्स मॉडल ऑफ एटम का, और उसी टॉपिक को आगे आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट में आप लोगों को ना नंबर ऑफ इमिशन लाइन या ट्रांजिशन लाइंस के बारे में बता रही थी कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में आ रहा है या एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट में आ रहा है। ठीक है, तो उसमें कितनी ट्रांजिशंस पॉसिबल है ये टॉपिक हम कर रहे थे। ओके, तो देखिए बेटा, इसी टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करते हैं आज। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, नंबर ऑफ इमिशन लाइंस। नंबर ऑफ इमिशन लाइंस इन ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब बेटा कोई भी इलेक्ट्रॉन है और उसकी ट्रांजिशन होती है, मतलब जब वो इलेक्ट्रॉन जाता है ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में या एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट में, तो उसमें कितनी इमिशंस लाइन पॉसिबल है वो टॉपिक आज हम करेंगे। तो आप सब ध्यान से देखिए बेटा, उसका फॉर्मूला क्या है इमिशंस लाइन निकालने का। तो इमिशन लाइन निकालने का फॉर्मूला है, आप सब लोग लिखिए, N2 माइनस N1 इंटू N2 माइनस N1 प्लस 1 डिवाइड बाय 2। It is the formula to calculate number of emission lines। और एक फॉर्मूला और है बेटा, वो इजी है, समेशन N2 minus N1, summation N2 minus N1, these are the two formulas to calculate the number of emission lines। ठीक है, अब आप देखिए बेटा, हम इनके बेस पे कैसे इमिशंस लाइन निकालते हैं, ध्यान से देखिएगा सब। तो पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट number of emission lines, calculate number of emission lines when an electron transit from n equal to 5 to n equal to 2। ठीक है बेटा, ये आपका क्वेश्चन है। देखिए आप सब ध्यान से कि आपको नंबर ऑफ इमिशंस लाइन निकालनी है जब कोई भी एक इलेक्ट्रॉन है उसकी ट्रांजिशन होती है n इक्वल टू 5 से लेके n इक्वल टू 2 तक। ओके, तो देखो बेटा, इसके बेस पे क्वेश्चन कैसे होता है। जो आपकी बड़ी वैल्यू है n इक्वल टू 5, ये आपका n2 है, मतलब ये आपकी एक्साइटेड स्टेट है। ये आपकी कौन सी स्टेट है बेटा, एक्साइटेड स्टेट है, या आप ये कह सकते हो इट इज द हायर एनर्जी स्टेट। इट इज द हायर एनर्जी स्टेट, n इक्वल टू 5। अब ये n2 की वैल्यू हुई 5, तो n1 की वैल्यू क्या होगी 2। n1 की वैल्यू क्या होगी 2 होगी। ये इसकी ग्राउंड स्टेट हुई। ठीक है, तो आपको इसमें निकालनी है नंबर ऑफ इमिशंस लाइन। दोनों फॉर्मूला से हम निकालेंगे। पहले फर्स्ट फॉर्मूला से निकालो, ए से, n2 माइनस n1। तो n2 की वैल्यू क्या है 5 और n1 की वैल्यू क्या है 2। फिर आगे चलो, 5 माइनस 2 प्लस 1, देन आपका क्या होगा डिवाइड बाई 2। तो 5 माइनस 2 क्या बचा बच्चों 3, 5 माइनस 2 फिर से क्या हुआ 3। ओके, तो इसका बताओ क्या आएगा, 2 आएगा बेटा। तो भाई 6 बाई 2 आया, मतलब ये 3 हो गया। ठीक है, ये आया बेटा।
अब इसके आगे आप देखिए, अब इसका सेकंड फॉर्मूला करो, समेशन n2 माइनस n1। तो n2 की वैल्यू क्या है 5 और n1 की वैल्यू क्या है, n1 की वैल्यू क्या है बेटा 2। तो ये बन गया समेशन 3। समेशन 3 का मतलब क्या होता है 3 प्लस 2 प्लस 1। तो ये कितना आया 6 आया। कितना आया बेटा 6 आया। ठीक है, यहाँ बच्चों डिवाइड बाई 2 नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। तो आंसर इसका क्या रहेगा 6। क्या रहेगा 6। तो जब भी इलेक्ट्रॉन फिफ्थ से सेकंड शेल में आएगा, जब भी इलेक्ट्रॉन फिफ्थ से सेकंड शेल में आएगा, उसमें 6 जगह पॉसिबिलिटी है इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन की। मतलब कि 5 से 4 में आए, 5 से 3 में आए, 5 से 2 में आए, 5 से 1 में आए, 1 का तो है ही नहीं। फिर 4 से 3 में आए, 4 से 2 में आए, फिर 3 से 2 में आए। तो ऐसे 6 ट्रांजिशंस आपकी पॉसिबल है जब आप क्या निकालोगे, इमिशन लाइंस निकालोगे। ठीक है, हो गया ये, कर लोगे भाई ये वाला। तो इसका ये फॉर्मूला कॉमन है, आप इसी से करें। चलिए अब मैं आपको सेकंड क्वेश्चन बोलती हूँ, देखिए ध्यान से। देखिए सेकंड क्वेश्चन है, आप लोग करें इसको। कैलकुलेट नंबर ऑफ इमिशन लाइंस when an electron comes from n equal to 4 to its ग्राउंड स्टेट। ठीक है, आपको इमिशंस लाइन निकालनी है जब कोई इलेक्ट्रॉन है वो n इक्वल टू 4 से ग्राउंड स्टेट के अंदर आ जाए। तो बेटा फॉर्मूला आपको पता है समेशन n2 माइनस n1। अब n2 की वैल्यू क्या है 4 है और उससे ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, तो ग्राउंड स्टेट क्या होगा सबसे लो एनर्जी वाला। तो n1 की वैल्यू क्या होगी 4। तो ये फिर से क्या बन गया समेशन 4 माइनस 1, मतलब समेशन 3 हो गया। 3 का मतलब क्या होगा 3 प्लस 2 प्लस 1। तो कितनी इमिशंस लाइन आई, देयर आर 6 इमिशन लाइंस। देयर आर 6 इमिशन लाइन। अगला क्वेश्चन एक और कर लेते हैं। तो बेटा ये क्वेश्चन 1 नंबर का आता है एग्जाम में। कैलकुलेट नंबर ऑफ इमिशंस लाइन in a spectrum when an element show transition from n equal to 6 to n equal to 1, from n equal to 6 to n equal to 1। तो बच्चों आप देखो n इक्वल टू 6, तो बड़ी वैल्यू क्या है n2 की वैल्यू है 6, तो n1 की वैल्यू क्या है 1। तो फॉर्मूला क्या बन गया समेशन n2 माइनस n1। तो समेशन 6 माइनस 1 समेशन 5 हुआ। तो बच्चों बताओ समेशन 5 का मतलब क्या होगा 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 कितना हुआ बोलो। टोटल हुआ 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 3 15। तो इसका आंसर क्या आया देयर आर 15 इमिशंस लाइन। देयर आर 15 इमिशन लाइंस। तो अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ गया है तो प्लीज शो मी योर थंब इंप्रेशन। ओके, वेरी गुड बेटा।
नीरज ठीक है बेटा। तो देखिए बेस क्या आ गया, ये पेज हटा लूं तो आपका टॉपिक मैंने करवा दिया नंबर ऑफ इमिशंस लाइन निकालने का। अब इससे आगे Yes. करेंगे। ओके बेटा ठीक है, चलो इसके आगे हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। बोर्स मॉडल ही चल रहा है अभी हमारा बोर्स मॉडल पूरा नहीं हुआ बेटा, इसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। अब आप हेडिंग डाल लो, कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हम कैसे निकालते हैं, देखिए बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहली बात तो हेडिंग डाल लें आप लोग, कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो पहली इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको करवाया था, आप लोगों को सबको पता है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन always remains नेगेटिव। जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है वो हमेशा नेगेटिव रहती है। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलवेज रिमेन्स नेगेटिव। ठीक है, क्यों बताया था मैंने आपको, क्योंकि ई इनफाइनाइटी क्या होता है, जीरो होता है। अब अगर ई इनफाइनाइटी जीरो है तो उसके बाद वाले तो सब कैसे हैं बच्चों, E3, E2, E1, तो ये सब तो कैसे होंगे, जीरो से भी छोटे होंगे, मतलब कि नेगेटिव होंगे। कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे। तो अब देखिए इसके आगे, जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी को निकालने का फॉर्मूला क्या है, ई एन। ई एन मतलब कि एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन शेल, इट इज इक्वल टू, फॉर्मूला है बेटा, सीधा लिख देती हूँ, -2 इंटू पाई का स्क्वायर, ये पाई है बच्चों, इंटू m इंटू ई रेज टू पावर 4 डिवाइड बाय n स्क्वायर इंटू h स्क्वायर। ये एनर्जी निकालने का फॉर्मूला है। मयंक यादव, हाँ बेटा कुछ बोलना है तो बोलो। -2 इंटू पाई स्क्वायर m इंटू ई रेज टू पावर 4 डिवाइड बाय n स्क्वायर इंटू h स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे 2 एक कांस्टेंट वैल्यू है, पाई भी कांस्टेंट वैल्यू है। अब ये m क्या है, here m is mass of electron, but is small e, स्मॉल ई नहीं कैपिटल ई करो पहले। कैपिटल ई क्या है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्मॉल ई है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। एन है नंबर ऑफ शेल और एच है प्लैंक्स कांस्टेंट। एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। और आपको बच्चों एन का तो पता ही है, मान लो एन इक्वल टू 1 होगा तो के शेल होगी, 2 होगा तो एल शेल होगी, 3 होगी तो एम शेल होगा, 4 होगा तो एन शेल होगा। ठीक है, तो ये आपका हुआ बेटा इसके बारे में। अब इन सब की वैल्यूज आप लोगों को सबको मैंने याद करवा रखी है, पहली एक बार दोबारा बता देती हूँ किसकी क्या वैल्यूज होती हैं। तो इलेक्ट्रॉन का मास आप सबको पता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी तो हमें निकालनी है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.602 इंटू में 10 की पावर -19 कूलम। एच की वैल्यू
6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। तो ये सारी आपकी वैल्यूज हुई, और जो n की वैल्यू है वो आपकी डिफर करती रहती है। तो ये आपका बेटा फॉर्मूला है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालने का। पाई तो आपको पता ही है, वैल्यू ऑफ पाई तो कांस्टेंट ही होती है 22/7, इट इज अ कांस्टेंट वैल्यू। तो En क्या है? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth शेल। वो शेल कोई भी हो सकती है, Kl, Mn, Op एंड सो ऑन। तो किसी भी शेल के अंदर एनर्जी निकालने का फॉर्मूला जो है वो ये बनता है -2 इंटू पाई स्क्वेयर इंटू m इंटू ई रेज टू पावर 4 डिवाइड बाई n स्क्वेयर इंटू एच स्क्वेयर। और ये मैंने बता ही दिया आपको कि जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है दैट ऑलवेज रिमेन्स नेगेटिव, दैट ऑलवेज रिमेन्स नेगेटिव। ठीक है भाई, तो ये आपका फॉर्मूला हुआ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को निकालने का। अब ये सारी वैल्यू जो है ना हम यहाँ पे पुट करेंगे एंड देन इसको हम सोल्व करेंगे। तो अगर आपका इस पेज का काम हो गया है तो प्लीज रेज योर हैंड। नीरज, प्रिंस, कुणाल, अमन, करुण, रुपेश, निधि, परिवेश, अमन, अंकित, गरिमा, अश्वनी, रिया। बाकी बच्चों का नहीं हुआ है? निकेत, प्रिया, अमन, जतिन, आरजू, ललित शर्मा, चलो प्रियांशु हो गया। तो अभी अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। देखिएगा बेटा अगले पेज पे अब ये सारी वैल्यूज हम पुट करेंगे। ठीक है, तो देखो, तो फॉर्मूला आपको पता है En इज इक्वल्स टू -2 इंटू पाई स्क्वेयर इंटू m इंटू ई रेज टू पावर 4 डिवाइड बाई n स्क्वेयर इंटू एच स्क्वेयर। अब इसमें सारी वैल्यूज हम पुट करेंगे। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या हेडिंग डालोगे? पुट दीज वैल्यूज। अब जब आप इन वैल्यूज को पुट करोगे तो क्या आएगा देखिए, En, भाई हमें नहीं पता कौन सी शेल है, वैल्यू ऑफ n बाद में पुट करेंगे, इक्वल टू -2। पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7 है, 3.14, वही बात है, पावर में 2 गया। m की वैल्यू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। E होता है चार्ज, चार्ज क्या होता है? 1.602 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, इसकी पावर में हो गया 4 डिवाइड बाई n। तो चेक कर लेंगे इसमें क्या है, n का स्क्वायर इंटू में h की वैल्यू क्या होती है बेटा? 6.626 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड, जूल सेकेंड। तो इसकी पावर में भी क्या हो गया? 2। तो आप बेटा जब इन सब की मल्टीप्लाई करके इसको डिवाइड करके कंप्लीट आप इसको सोल्व कर लेंगे, तो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन करने के बाद देखिए क्या आएगा। अब आपको बेटा बार बार तो ये कर करके देखना नहीं, तो तुम सीधी वैल्यूज ही लाइन कर लेना। ये सारी वैल्यू पुट करके जब आप इसका कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ये आएगी -2.18 इंटू में 10 की पावर -18 डिवाइड बाई n स्क्वेयर। ये एनर्जी जूल में आई, ये एनर्जी बेटा किस में आई? जूल में आई। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन शेल कितनी आई बेटा बोलो? आप सबको याद करनी है, इसके बेस पे हम न्यूमेरिकल करेंगे। माइनस का 2.18 इंटू 10 की पावर -18 डिवाइड बाई n स्क्वेयर जूल पर एटम। अब हमें एनर्जी निकालनी है किलो, उसमें किलो जूल में भी निकालनी है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी निकालनी है। तो अब हम एनर्जी निकालेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो आप सभी को पता है बेटा, जो आपका 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है वो किसके इक्वल होता है? 1.602 इंटू 10 की पावर -19 कूलम वोल्ट। आप सबको मैंने पहले करवाया है ईवी। ईवी का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल होता है? 1.602 इंटू में 10 की पावर -19 कूलम्ब वोल्ट या जूल। तो अब मुझे जूल को कन्वर्ट करना है किसमें? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में।
तो क्या कर लूंगी मैं, बताओ? En इक्वल टू -2.18 इंटू में 10 की पावर -18 डिवाइड बाई n स्क्वायर, और इसकी मल्टीप्लाई किससे कर दो, 1.602 इंटू 10 की पावर -19 से। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा माइनस का 13.6 डिवाइड बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। यूनिट क्या होगी इसकी, हमने जूल को कन्वर्ट कर दिया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, जूल को कन्वर्ट कर दिया इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट में, ठीक है ना। तो आप सबको पता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.602 इंटू 10 की पावर -19 जूल होता है। तो हमने यहाँ जूल को कन्वर्ट कर दिया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो आपको देखना है क्वेश्चन में आपसे एनर्जी किस फॉर्मूला से निकलवाई है। एनर्जी आप लोगों से जूल में निकलवाई जा रही है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकलवाई जा रही है, या किलो जूल में निकलवाई जा रही है, उसके बेस से फिर आगे हम क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमने 2 फॉर्मूला कर लिए। अब इसके बाद देखो थर्ड फॉर्मूला। तो ये पेज अगर आपका हो गया तो प्लीज रेज योर हैंड। नीरज, कंचन, प्रिंस, रुपेश, अमन, जतिन, गरिमा, रिया, अंकित, प्रियांशु, आरजू, अमन, बाकी बच्चों का नहीं हुआ अभी। कुणाल, निधि, अश्वनी, अमन, करुण, चलो ऑलमोस्ट बच्चों का हो ही गया। अब नेक्स्ट पेज की तरफ मूव करते हैं। अब अगला हम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे किलो जूल में। इन किलो जूल पर मोल। तो डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद करना है। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन किलो जूल में होता है En इज इक्वल्स टू -1312 डिवाइड बाय n स्क्वायर किलो जूल पर मोल। n आपको पता ही है, n क्या होता है, नंबर ऑफ शेल। वो आपको देखना है के शेल है, एल है, एम है, एन है, कौन सा है। तो एन की वैल्यू यहाँ 1 हो जाएगी, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, इस तरीके से, ठीक है बेटा। तो ये आपके फॉर्मूला था एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का। इसके बेस पे हम बहुत सारे क्वेश्चंस को करेंगे। अब अगला फॉर्मूला है फॉर्मूला टू कैलकुलेट रेडियस ऑफ बोहर्स ऑर्बिट। फॉर्मूला टू कैलकुलेट रेडियस ऑफ बोहर्स ऑर्बिट। बोहर ऑर्बिट की रेडियस निकालने का फॉर्मूला क्या है। तो आपको सीधा फॉर्मूला याद करना है, आर एन, रेडियस ऑफ ऑर्बिट इन एन शेल, एन स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर डिवाइड बाय 4 इंटू पाई स्क्वायर एम ई स्क्वायर जेड। ठीक है बच्चों, ये है फॉर्मूला रेडियस निकालने का। वैल्यूज अब यहाँ पुट कर लो। एन आपको पता है, एच आपको पता है, एम आपको पता है, ई आपको पता है ना। एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ई क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। जेड क्या है, एटॉमिक नंबर। ठीक है बेटा, तो ये आपके सारे फॉर्मूला हुए एटॉमिक नंबर। और आर एन क्या है, आपकी रेडियस है किसी भी एन शेल। आर इज द रेडियस ऑफ एन शेल। तो ये आपका फॉर्मूला है रेडियस निकालने का। जब तुम सारे वैल्यूज यहाँ पुट करके सोल्व करोगे तो क्या आएगा, देखिए। आर एन रेडियस ऑफ ऑर्बिट इन एन शेल, आर एन इज इक्वल्स टू आएगा 0.052 इंटू में एन स्क्वेयर डिवाइड बाई जेड। ये फॉर्मूला आएगा नैनोमीटर में।
बेटा ये फॉर्मूला किस में आएगा, नैनोमीटर। सेकंड फॉर्मूला देखो, Rn इज इक्वल्स टू 52.9 इंटू में n स्क्वेयर डिवाइड बाई z, ये हो गया पिकोमीटर में। ये किस में हुआ, पिकोमीटर में हुआ। ठीक है, मतलब रेडियस निकालने का ये फॉर्मूला हुआ A0 इंटू एन स्क्वेयर बाई जेड, और A0 की वैल्यू क्या है, स्टैंडर्ड वैल्यू है 52.9। ओके, तो ये आपका फॉर्मूला हुआ रेडियस निकालने का बोहर्स ऑर्बिट की। कर लें आप इसको भी। ओके, तो भाई ये हमने टॉपिक किया। अभी इस टॉपिक को और हम कंटिन्यू करेंगे आगे, पूरा नहीं हुआ अभी तो बोर्ड्स की वेलोसिटी रह रही है, मेरिट्स रह रहे हैं, मैक्सिमम समय एक लेक्चर और लगेगा बोर्ड्स का टॉपिक पूरा करने में। तो आप लोग नेक्स्ट लेक्चर में साथ साथ बच्चे आ जाओ, इस लेक्चर का टाइम हो गया है। इसी लिंक पे दोबारा अभी आ जाओ, इस टॉपिक को कंटिन्यू हम आगे